किया सम्मानित साथियों। हमारे बीच में एक ही शक्ति थी, पूरे देश में बाकी कोई शक्ति नहीं थी सम्मानित साथियों। उसका पहरा देने का अगर काम किसी ने किया है वो शक्ति थी मान्यवर साहब श्री कांशीराम। नहीं तो वोट का अधिकार सम्मानित साथियों दूसरी पार्टी चाहती है वोट का अधिकार आपका खत्म हो जाए, और उसको लागू करवाने का अगर पूर्णतः काम किया है, उस वोट के अधिकार को पूर्णतः इस्तेमाल करके आपके हक अधिकार और हकूक को देने का अगर किसी ने काम किया है, वो एकमात्र शक्ति हमारे बीच में सम्मानित साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। और जब इस वोट के अधिकार को आपने इसकी ताकत समझ ली, जब इस वोट के अधिकार के आपने शासन सत्ता देख ली सम्मानित साथियों, आपने देख लिया कि उसकी वोट के अधिकार से हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। बहन जी ने कैसे समतामूलक समाज की स्थापना करके बराबरी का दर्जा देने का काम किया सम्मानित साथियों। शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया सम्मानित साथियों। और जब इस बात की आपको ज्ञात है, इस बात इस ताकत का आपको एहसास है सम्मानित साथियों, तो इस वोट को बेचने का काम हम क्यों करते हैं सम्मानित साथियों। दूसरी पार्टियों के आपने तरह तरह के वायदे, तरह तरह की बातें, तरह तरह के लालच आपने देखे सम्मानित साथियों। झूठे बातों में फंस करके आप लोग बहकने का काम करते हैं। हमारे नौकरी पेशे वाले लोग खास करके सम्मानित साथियों, इस मूवमेंट को कुछ लोग ऐसे हैं, 100% नहीं है, लेकिन कुछ लोग नौकरी पेशे वाले सम्मानित साथियों ऐसे हैं जो हमारे भोले भाले लोगों को चुनाव के टाइम पे बहकाने का काम कर देते हैं। वो भूल जाते हैं सम्मानित साथियों कि आरक्षण में प्रमोशन की प्रक्रिया, जब प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान बहन जी ने किया था सम्मानित साथियों, और राज्यसभा में पास हो गया था सम्मानित साथियों, लोकसभा में जब पास होने का काम हुआ उस टाइम पे समाजवादी किसके एक एमपी ने उन प्रतियों को फाड़ने का काम किया था, और कांग्रेस की सरकार ने मूक दर्शक होकर के उसको देखने का काम किया। उस टाइम पे लोकसभा स्पीकर हमारे बीच में सम्मानित साथियों लोकसभा में मीरा कुमार थी, और उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति एक बार भी किसी ने चूक तक नहीं की, सांस तक नहीं निकाला कि इनके प्रमोशन में आरक्षण की प्रतियों को इस बिल को फाड़ने का काम क्यों कर रहे हैं, किसी ने बोलने का काम नहीं किया। हम भूले नहीं है सम्मानित साथियों, एक खून ठंडा क्यों है, क्यों खून गर्म नहीं होता सम्मानित साथियों। तरह तरह की बातें हमारे याद क्यों नहीं आती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बहन जी ने एक योजना चलाई थी, अम्बेडकर ग्राम योजना। उसके तहत बहन जी ने पक्के मकान, गरीबों के पक्के मकान और चूल्हे तक सड़क पहुंचाने का काम किया था सम्मानित साथियों। और जब समाजवादी गवर्नमेंट ने ये देखा, अखिलेश जी ने ये देखा कि ये गरीबों के घर में इनके पक्के मकान हो जाएंगे, सड़कें बन जाएंगी, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, ये राजनीति के बारे में सोचने लगेंगे, राजकाज के बारे में इस बारे में सोचने लगेंगे, इनके अगर प्रमोशन होने लगे, ये डीआईजी आईजी बनने लगेंगे और ये डीएम और एसएसपी बनने लगेंगे। जब उन्होंने देखा सम्मानित साथियों, तो सम्मानित साथियों जब इनके प्रमोशन होने लगेंगे, ये लोग अपने समाज को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, इन गरीबों के काम करने का काम करेंगे, इनके आधारित अधिकारों की बात उठाने का काम करेंगे, तो उन्होंने प्रमोशन के आरक्षण की प्रतियों को फाड़ने का काम किया सम्मानित साथियों। अम्बेडकर ग्राम योजना को पूर्णतः बंद करने का काम किया 2012 में सम्मानित साथियों। क्यों? क्योंकि गरीबों के घर में अगर उनको मकान की चिंता उनकी हट गई, उनकी सड़क की चिंता हट गई, उनके चूल्हे तक सड़कें चली गई सम्मानित साथियों, राजनीति के बारे में सोचने लगे। इसलिए सम्मानित साथियों, हमें किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी के किसी भी चक्कर में नहीं फंसना है सम्मानित साथियों। हमें केवल एक बात याद रखनी है सम्मानित साथियों, अगर इस देश में हमारा सम्मान, हमारा मान अगर कोई बचा सकता है, वो एक ही शक्ति है, एक ही शख्सियत है सम्मानित साथियों, वो है बहन कुमारी मायावती जी। और हमारे बीच में जब संगठन छोटे छोटे पैदा होने का काम होता है सम्मानित साथियों, बहुत सारे संगठन, 32 लाख संगठन इस देश में हमारे, 32 लाख संगठन बहुजन समाज के 85% लोगों के संगठन 32 लाख, और उनमें काम करने वाले लोगों की संख्या अगर एक संगठन में 21 लोगों की संख्या जोड़ ली जाए तो 6 करोड़ 72 लाख बैठती है। और जो 15% लोग हैं उनके संगठन मात्र 2 लाख, और उसमें एक संगठन में एवरेज के हिसाब से 40,000 लोग, और उनकी संख्या 80 करोड़। उनके 2 करोड़ संगठन में
80 करोड़ लोग और हमारे 80-85% संगठन के लोगों की संख्या में हमारे संगठन 32 लाख और उनकी संख्या, उनमें जो छोटे संगठन थोड़ी संख्या भरे हुए हैं वो मात्र 6 करोड़ 72 लाख। तो सम्मानित साथियों, कैसे हुआ उल्टा? ये उल्टा कैसे हुआ? ये ठीक उसी तरह उल्टा हुआ सम्मानित साथियों कि जब आप लोग 2 बक्से अगर कहीं रखेंगे, एक पे लिख दो 85%, एक पे लिख दो 15%, और जब बक्से खोलने का काम करोगे 85% वाले में 15 वोट मिलेंगे और 50% वाले में 85 वोट डालने का काम होगा। क्यों होगा सम्मानित साथियों? इस बात पे आपको गहन विचार करना है। क्यों? क्योंकि छोटे जो संगठन है हमारे, जब वजूद में आने का काम करते हैं, छोटे संगठन जब बनने का काम करते हैं, जब अपने संगठन को रजिस्टर्ड कराने का काम करते हैं, वो बाबा साहब की जय और साहब काशीराम जी की जय बोलने का काम करते हैं। जब वो संगठन वजूद में आने का काम करते हैं, धरती से उठने का काम करते हैं, उस टाइम बहन जी की जिंदाबाद और बहुजन समाज पार्टी की जिंदाबाद बोलने का काम करते हैं। और जब वो संगठन हमारे लोगों को भ्रमित करके हमारे लोग सोचने लगते हैं कि भाई ये तो बहुजन समाज पार्टी की जिंदाबाद बोल रहा है, बहन जी की जिंदाबाद बोल रहा है, ये तो वाकई हमारा संगठन है, हम अपना संगठन समझ करके उस संगठन के साथ जुड़ने लगते हैं। जैसे उस संगठन की तादाद हजारों में पहुंची तो सम्मानित साथियों, चुनाव धीरे समय पे चुनाव धीरे हमारे पास आने लगा। सम्मानित साथियों, चुनाव की आहट हमें होने लगी। उस चुनाव के ठीक पहले वो संगठन बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। हम समझने की बात है सम्मानित साथियों, इसको गहराई से समझो। हमें किसी भी संगठन को मात्र एक पार्टी को छोड़ करके, बहुजन समाज पार्टी उसको छोड़ करके किसी भी संगठन पे विश्वास नहीं करना। अगर छोटे संगठनों से सरकार बन सकती है, अगर छोटे संगठनों से आपकी सरकार बनती हो सम्मानित साथियों, तो 1995 से और 2007 की पूर्ण बहुमत की सरकार से लेकर के सम्मानित साथियों, उसके बाद ही सारे संगठन ये पैदा हुए सम्मानित साथियों। और जब से संगठन तैयार हुए हैं तब से हमें नुकसान होने का काम हो रहा है सम्मानित साथियों। इसलिए आदरणीय बहन जी ने इस पे एक्टिविटी भी किया है, कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की है कि कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी संगठन को मजबूत करने का काम ना करे। किसी भी संगठन में, चाहे वो बाबा साहब के नाम पे संगठन बनाया हो किसी ने, चाहे गुरु रविदास जी के नाम पे संगठन बनाया हो किसी ने, चाहे बहन जी के नाम पे संगठन बनाया हो किसी ने, चाहे साहब काशीराम जी के नाम पे संगठन बनाया हो, किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी उपस्थिति वहां पर नहीं होनी चाहिए सम्मानित साथियों, जाना नहीं चाहिए। भीड़ आप लोग करते हैं और नाम उनका होता है, वो भीड़ को दिखाते हैं, एक बार भी बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं देते, बहन जी का नाम एक बार नहीं लेते सम्मानित साथियों। इसलिए उनकी ताकत को क्यों बढ़ा रहे हो? उस संगठन की ताकत को क्यों बढ़ा रहे हो? जब हमारे बीच में चुनाव आने का काम होता है, उस टाइम पे वो बहुजन समाज पार्टी के विपरीत चलने का काम करते हैं। ऐसी ताकत को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है सम्मानित साथियों। और हमारे बीच में सम्मानित साथियों, कार्यकारिणी में जिनको ड्यूटी दी गई है, मैं उन पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं सम्मानित साथियों। जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो बहन जी की तरफ से मैसेज आए हैं सम्मानित साथियों, जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, वो खास करके जो फ्लैक्स बनाने का काम करते हैं, उसकी अनुमति, उसका पोस्टर के जो मैटर होता है सम्मानित साथियों, वो अपने स्टेट के जो पदाधिकारी उस जिले में या उस विधानसभा के को देखने के लिए जिम्मेदारी जिनकी लगी हुई है, वो लोग उनसे अनुमति या उनको दिखा करके उस फ्लैक्स को या मैसेज को बनाने का काम करें सम्मानित साथियों।